अभी सुहेल आफरीदी बातचीत कर रहे थे अपने तमाम अरकान से उस कमरे में और अचानक से ये साहब आए और आकर बैठ गए। इनके आने पर पार्टी के बहुत सारे लोगों ने बुरा मनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 नवंबर की रात है और हमारी काफ़ी भागदौड़ लगी हुई है इन दिनों, क्योंकि आपको पता है रिसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में राब्ते, जोड़ तोड़, मुलाकातें, ये सारा कुछ चल रहा है। एक तरफ हुकूमत अपने राब्ते कर रही है, आज पूरा दिन वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातें होती रहीं। दूसरी जानिब PTI है, वो अपने इत्तेहादियों से या अपनी अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनके साथ राब्ते कर रही है। कभी मौलाना की रिहाइशगाह पे मुलाकातें हो रही हैं, कभी आफ्ताब शेरपाव के घर पहुँच रही है, उधर से आ रहे हैं तो पता चल रहा है अब अमीर मुकाम से मुलाकात होने जा रही है। तो ये सारा ट्रायंगल चलता रहा आज पूरा दिन। और फिर कभी PTI का ये इजलास, कभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, कभी सियासी पार्टी की मीटिंग, उधर पार्लियामेंट का सेशन भी है। तो ये वीक काफ़ी बिजी रहेगा। ऑब्वियसली ये तरमीम वाला सारा मामला चल रहा है, इसकी वजह से। तो आज क्या हुआ पूरा दिन, वो पूरा रनडाउन आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन किससे मिला। और PTI के पास 3 ऑप्शंस अब दिए गए हैं उन्हें कि अगर ये जो तरमीम होने जा रही हैं, 27वीं तरमीम, इसका रास्ता रोकना है तो 3 ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो मौलाना जो है वो एक बार फिर रेलिवेंट हो चुके हैं, आप लोग माने या ना माने, चाहते ना चाहते हुए भी मौलाना एक बार फिर रेलिवेंट है। और इस बार थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मौलाना ने वादा किया है PTI के लोगों से या जो अपोजिशन का अलाइंस है उनसे कि इस बार जो भी लाहे अमल होगा वो सब अपोजिशन इकट्ठी बनाएंगी। उसकी क्या तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर सुहेल आफरीदी की अलग मुलाकातें चल रही हैं, आपको पता है कि अहम तरीन मुलाकात माजरत, ये तो खैर हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई ना, इसकी भी तफसील बाय द वे आपको बतानी है। 1-on-1 ये मुलाकात रही, बहुत लंबी मुलाकात थी, यानी कोई 2-3 घंटे, शायद इससे भी ज़्यादा देर तक बैठे रहे। तो बहुत सारी चीज़ों का मौका मिला जानने का, लेकिन ये तो खैर एक अलग चीज़ है, इसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊँगा। लेकिन ओवरऑल वैसे उनकी जो इंगेजमेंट्स हैं पॉलिटिकल, वो जारी हैं। बहुत सारे लोगों से वो मिल रहे हैं। प्लस आज उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्लस अडयाला यहाँ का भी विज़िट था। हाई कोर्ट के बाहर पूरी आज PTI के जो ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, मुंतखब MNAs, MPAs, ये सारे लोग पहुँचे हुए थे और काफ़ी एक अच्छा शो डाउन किया। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर भी इसी किस्म के मनाजर देखने को मिले, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। और फिर अगेन वही रिपीट टेलीकास्ट, एक तरफ पुलिस, एक तरफ सुहेल आफरीदी और सारे PTI के लोग, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और वो वापस चले गए। तो ये सारा आज के पूरे दिन का रनडाउन है। एंड मीन वाइल फवाद चौधरी साहब की भी मुलाकातें जारी हैं और उनकी जो काविशें हैं या कोशिशें हैं उनको आज शुजात हुसैन साहब ने बड़ा सराहा है। और शुजात हुसैन ने उनकी इन कोशिशों को मुल्क बचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। ये फवाद चौधरी साहब ने खुद ट्वीट करके बताया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये कहा। तो अगर मुल्क की सियासत में फवाद चौधरी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब रेलिवेंट नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इस टाइम हो रहा है। खैर, असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। ये जो तरामीम वाला मामला है, जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेता हूँ। फिर सुहेल आफरीदी से होने वाली जो मुलाकात थी, को तकरीबन 2.5-3 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात, इसमें मैं क्या ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ वो सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। तो अभी की ताज़ा तरीन इतलात ये है कि जरदारी साहब का जहाज़ जो है त्यारा, वो कतर से रवाना हुआ, पाकिस्तान पहुंच गया। और जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कभी इम्कान है कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा होगा और उसमें वो अपने तमाम अरकान से राय ले रहे होंगे। बहरहाल मुझे ये रस्मी कार्रवाई लगती है, क्योंकि जब जरदारी साहब शहबाज शरीफ के साथ मिल के ये चीज़ें डिस्कस कर ले, सारा कुछ कर ले, तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास और उसमें लोगों की राय जानना, ये रस्मी सी कार्रवाई लगती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ राब्ते शुरू किए थे, मौलाना के साथ एंगेजमेंट हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और महमूद अचकज़ई इस बार ख़ुद पहुँचे मौलाना के पास। उसका जो आउटकम निकला है वो मौलाना ने जर्नलिस्ट को बुला के, सारे जितने उनके पार्टी को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको बुला के उन्होंने पूरी डिटेल रखी है कि क्या क्या अब तक इंगेजमेंट हमारी हो चुकी है और हमारा क्या मौक़िफ़ है। जो मौलाना ने कहा उसका मेन क्रक्स ये निकलता है कि मौलाना इस बात पे कन्विंस हैं कि 26वीं तरमीम से वो नताइज हासिल नहीं हो सके या उसको मिसयूज़ किया गया जिस तरह से होने चाहिए था, जिसके लिए वो वोट के लिए राज़ी हुए। अब वो चाहते हैं कि 27वीं तरमीम का रास्ता रोका जाए और उसको रोकने के लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस रख दिए हैं PTI की क़यादत के सामने या अपोजिशन के सामने। वो चाहते हैं कि इस बार सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर अपना लायामल तय करे, या जो भी करना है, एहतजाज करना है, बात करनी है, या जो भी लायामल बनाना है, वो सारी अपोजिशन का मुत्तफ़िक़ा होना चाहिए। अब उसमें क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 अवामी एहतजाज, अगर करना है तो वो कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ, सब ने मिल के करना है जो भी करना है। दूसरा, हुकूमत से बातचीत करनी है। अगर PTI या अपोजिशन अलाइंस इस बात पे इत्तफाक कर लेता है
कि हम हुकूमत से इस बारे में बातचीत करें, तो मौलाना कहते हैं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और तीसरा ये है कि फिर पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए। हुकूमत से करें या पीपल्स पार्टी से करें, बात एक ही है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल नहीं है, इसलिए उसको अलग रखते हैं मौलाना। और वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो इसके लिए भी तैयार है। अभी उनके पास ड्राफ्ट नहीं पहुँचा, जब पहुँचेगा तो वो देखेंगे। मौलाना को ये लगता है कि अभी इसमें टाइम है, थोड़ा वो इंतज़ार करना भी चाहें तो कर लेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत थोड़ी जल्दी में है, और ये कोई बहुत लंबा इसको ले जाने के चक्कर में नहीं है। गालबन अगले 2-3 इजलासों में इसको वो किसी ना किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले सेनेट से। पीटीआई के लोगों को मौलाना के साथ कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। वो अभी कह रहे हैं कि जनाब मौलाना के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हर बार की तरह आपके साथ आखिरी टाइम पर वही करेंगे जो पिछली दफ़ा उन्होंने किया और उससे पिछली दफ़ा हुआ, इसलिए गुरेज किया जाए। लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स है, लोगों ने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है इन मामलात को, तो वो मौलाना के साथ भी इंगेजमेंट रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या ये लाहेमल बनाते हैं और महमूद अचकज़ई इस बारे में क्या मुत्तफ़िका तौर पे कुछ ड्राफ्ट लेके आते हैं अपोजिशन के लिए, उस बारे में आपको अपडेट करेंगे। अब आ जाइए ज़रा सुहेल अफरीदी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कल से इस्लामाबाद में मौजूद थे। कल आपने देखा पार्लियामेंट हाउस गए, फिर रात उन्होंने इस्लामाबाद में रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। तो इस उम्मीद पर कि शायद आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। पूरी पीटीआई के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रहे, शदीद नारेबाजी देखने में आई। फिर लोग अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, उनके मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात की कोशिश की कि चीफ़ जस्टिस से हमारी मुलाकात हो जाए, उनको कन्विंस कर सके कि इमरान खान की जो केसेस की तारीख है उसे फ़िक्स किया जा सके, अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराया जा सके। लेकिन चीफ़ जस्टिस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी कोशिश के बावजूद। फिर सुहेल अफरीदी वहाँ से रवाना हो गए और आपको पता है अडयाला जेल चले गए। वहाँ पर भी यही सारा कुछ, पुलिस एहलकार आगे खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आगे खड़े हैं, और वो किसी सूरत एक सूबे के वज़ीर आला को आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आई डोंट नो अंडर व्हाट लॉ, बट वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं जा सकते, बस ऑर्डर है तो ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट हो। मेरी गुज़िश्ता रोज़ उनसे मुलाकात हुई इस पार्लियामेंट हाउस से वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, और काफ़ी तवील मुलाकात थी और बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं तो इसलिए गया था कि ज़रा मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि मोमेंटम क्या है, टेम्परामेंट क्या है, माहौल क्या है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस ये नवंबर में ये होने वाला है और ये होने वाला है, उसके बदले में ये हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए भी ये मुलाकात करनी थी। एनी हाउ, जो मैं बता सकता हूँ आपको वो ये कि उनकी इस टाइम जो प्रायोरिटी है ना, सबसे अहम, एक तो ऑब्वियसली इमरान खान से मुलाकात है, क्योंकि जो मैं जज कर पाया हूँ वो ये कि उन्हें ये तो पता चल गया कि वो इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो T20 के ओपनिंग बैट्समैन है, टेस्ट के हैं या वनडे के हैं। उन्होंने किस तरह से अपनी इनिंग को लेके जाना है, इस बारे में उनके पास उतनी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो सके। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी तैयारियां जो है वो T20 के हिसाब से जारी रखे हुए हैं, और किसी भी टाइम अगर उन्हें इमरान खान कोई कॉल देते हैं या कोई ऐसा फ़ैसला करने को कहते हैं जिसमें वक्त इतना ना लगे और जल्दी से एग्जीक्यूशन हो जाए, तो वो उस तरफ भी जा सकते हैं। मीनवाइल जो उनकी दूसरी प्रायोरिटी है, ऑब्वियसली वो सूबे के अवाम की फ़लाह बहबूद के हवाले से बहुत सारे मंसूबे उनके जहन में हैं। वो इमरान खान के विज़न के मुताबिक नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ बैठे डिस्कस की कि ये प्रॉब्लम्स कुछ एक दो हैं, ये आ रही हैं हमारे पास, जो अभी अभी रिसेंट आई हैं, तो उसको भी उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। एंड मीनवाइल कुछ कानून साजी है, तो वो अपनी काबीना का पहला इजलास जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं। मैं आपको पहले के भी किसी व्लॉग में बताया था कि काबीना के पहले इजलास के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि मामला किस तरह आगे बढ़ने हैं और किस हद तक आगे जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोल्ड डिसीजन जो है वो होने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मीनवाइल जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स हैं जो उन्होंने रखे हैं कि इमरान खान अपने टाइम पे ये कर रहे थे, इस तरह कर रहे थे, आवाम के लिए ये सोच रहे थे, नौजवानों के लिए ये सोच रहे थे। वो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट अफसरान को भी वहाँ पर बुलाया हुआ था, उनसे भी मुलाकात हुई। बल्कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले के व्लॉग में बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में काम करने वाले PMDU के जो अफसर थे ब्यूरोक्रेट, उनको आदिल सईद साफ़ी को अपॉइंट कर दिया गया। कल वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें एट वंस वो प्लान कर रहे हैं। कोशिश अच्छी है, काविश अच्छी है, नीयत अच्छी है। अब देखते हैं कि उनको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। खैर, एक ख़बर कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग चल रही थी तो उसमें ज़ैन कुरैशी और
शेर अफजल मरवत साहब अचानक से मौजूद नज़र आए तस्वीरों में और लोगों ने बड़ा इसके ऊपर एतराज़ किया। मैंने फिर इसको चेक किया, किसी ने पूछा था मेरे से ट्विटर पे कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि शेर अफजल मरवत वहाँ पर मौजूद थे। जब तक मैं था तो वो नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं वो नहीं थे। लेकिन बाद में मैंने चेक किया, शेर अफजल मरवत वहाँ पर मौजूद थे। और ये भी पता चला कि जब सुहेल आफरीदी ख़िताब कर रहे थे, अपना बातचीत कर रहे थे, इस दौरान अचानक से वो आए और आकर बैठ गए। तो इस पर पीटीआई के अंदरूनी हलकों में काफ़ी तशवीश है कि जिस रुकन को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया उसे किसने इनवाइट किया या वो कैसे आके इजलास अटेंड कर रहा है। तो इस पर पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं। मुझे शेर अफजल मरवत से ज़ाती कोई इशू नहीं है, लेकिन एक पार्टी पोजीशन, एक टर्मिनेशन लेटर और कारकुनान की जो राय है नज़र आ रही है, उसके मुताबिक ये एक इशू क्रिएट हुआ और इसके ऊपर पार्टी के लोगों ने एतराज़ किया। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, इनको किसी ने भेजा है या वो खुद आए हैं या किसी ने इनवाइट किया है, इस बारे में पार्टी क्लूलेस है। और मैं अभी भी आमिर डोगर साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था कि वो चूँकि चीफ विप है पार्टी के, तो उनसे जाना जाए कि उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन वो रब्ता नहीं हो सका। जैसे ही हुआ तो मैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। दूसरा ज़ैन कुरैशी साहब हैं। मैं बिल्कुल ये बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से या किसी की सुनी सुनाई, ये बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। उनके वालिद की कुर्बानियाँ हैं और उन कुर्बानियों के एतराफ़ में या उनको रिकगनाइज़ करते हुए इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि ज़ैन कुरैशी की बरतरफ़ी नहीं होगी और वो पार्टी में बदस्तूर रहेंगे। ताहम कुछ और लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से निकालने का उन्होंने कहा था, जो ज़ैन कुरैशी के साथ ही कहीं अचानक से गायब हुए थे, उनको निकालने का कहा गया, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और वो एक हिकमत अमली के तहत नहीं हुआ। क्योंकि अगर उनको पार्टी से निकालते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फिर दूसरे कैंप में जाके फिर इधर की तरफ के लिए तोपों का रुख करेंगे और बहुत सारे मसले मसाइल और पैदा करेंगे। तो अभी रहने देते हैं, जब वक्त आएगा तब इनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। तो इमरान खान साहब को शायद कन्विंस किया गया है इस बारे में, तो वो पार्टी में रहेंगे नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और टाइम पे जब फ़ैसला साजी का वक्त आएगा तो वो नहीं होंगे। लेकिन ज़ैन कुरैशी के हवाले से आई कैन कन्फर्म कि ये इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि उन्हें अभी रखा जाए पार्टी में। शेर अफजल मरवत के हवाले से ये अपडेट थी। एनी हाउ, अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई फर्दर अपडेट आई तो आपसे शेयर कर लूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।